क्लास नाइन्थ के इस लेक्चर में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं लॉ ऑफ फोर्स और लॉ ऑफ मोशन का ही कुछ आगे बताने वाला हूँ। मैंने पिछले क्लास में बताया था फोर्स होता है क्या है, इंट्रो दिया था क्लास का, कुछ ज़्यादा बताया ही नहीं था। तो आज बताऊंगा फोर्स का टाइप। मैं यहाँ पे बस दो टाइप बताऊंगा। फोर्स बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम लोग नहीं जाएंगे, जाने की जरूरत है नहीं इस लेसन में। फोर्स का तो बस एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है वो लॉ ऑफ मोशन ही मैक्सिमम पार्ट, राइट। तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा, फोर्स पे थोड़ा कम कर रहा हूँ। लेकिन यदि आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। इसके अलावा हो सकते हैं आप लोगों के भी शायद मैं वीडियो क्लासेज चालू करवाऊँ, लैब क्लासेज। तो सोमवार से, सोम नहीं मंगल से देखते हैं आप लोगों का, मंगल या उसके बाद से आप लोगों का लाइव क्लासेस चलना लगेगा, यानी 45 मिनट का क्लास चलेगा। और नॉर्मली जैसे हम लोग इंटरेक्ट किया करते थे आपस में, वैसे इंटरेक्ट करेंगे। मतलब आप भी कुछ बोल सकते हो, मैं सुनूंगा, और मैं भी यदि कुछ बोलूँ तो आप सुन पाओगे। और साथ में ही बाकी बच्चे भी होंगे, आपके जो भी बैचमेट हैं, क्लासमेट हैं, तो वो सब भी होंगे। तो सब एक साथ जैसे क्लास में ही पढ़ते थे वैसे ही, मात्र ये ऑनलाइन होगा और वो ऑफलाइन होगा। बस इतना ही डिफरेंस रह जाएगा, बाकी सब सेम है। तो अब पहले देख लेते हैं बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स होता है क्या। तो बैलेंस मतलब क्या होता है? कुछ भी यदि बैलेंस बनाने का मतलब होता है, तराजू पे कभी सामान खरीदे हो तो वहां पे बैलेंस की बातें सबसे बड़ी होती है। यानी जब तुम बोलते हो 1 केजी चीनी दीजिए, क्या दुकानदार क्या करता है? कहीं से 1 केजी निकालते हैं क्या? नहीं, 1 केजी नहीं निकालता। वो क्या करता है, एक लोहे का टुकड़ा निकालता है जो कि इक्वल है। सुनो, अभी ध्यान से सुनो। वो क्या करता है, बोले 1 केजी चीनी दीजिए, वो एक लोहे का टुकड़ा निकाला जो कि इक्वल है। ये लोहे का टुकड़ा 1 केजी है या नहीं पता नहीं, बल्कि इस पे क्या है, ये इक्वल है लगभग 1 केजी के। इसका मतलब क्या हुआ, यदि एक साइड इसको रखें और एक साइड 1 केजी को रखें तो दोनों बैलेंस होगा, दोनों बराबर होगा। तो जब भी बैलेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे बराबरी की बात होती है, यानी एक समान की बात होती है। यहाँ पे ये नहीं है कि मटेरियल ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बैलेंसिंग में मटेरियल इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि इंपॉर्टेंट क्या होता है, वेट, राइट। जैसे कि यहाँ पे वेट के मामले में वेट इंपॉर्टेंट थी, ऐसे ही यदि बैलेंस करना हो पानी को और एक साइड दूध है तो उसको भी बैलेंस किया जा सकता है, उसके वेट को कम से कम बैलेंस तो किया ही जा सकता है। तो जब भी हम लोग बैलेंसिंग का बात करते हैं तो मतलब दोनों को एक समान रखने का बात करते हैं, एक दूसरे के बराबर रखने का बात करते हैं, राइट। तो बैलेंसिंग का मतलब बराबर, और अनबैलेंस मतलब बराबर नहीं। तो जब भी बैलेंस फोर्स होता है तो वो फोर्स दिखाई नहीं देता, उसका कुछ खास इम्पैक्ट दिखता नहीं। जैसे यदि मैं आपको बोलूं कि मेरे अंदर से भी बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है, हर पल बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है, और जो एटमॉस्फेयर है, ये जो हमारा ब्रह्मांड है, वो भी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है। आप बोलोगे कहाँ? मैं बोलूंगा यदि ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर हमको दबाया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है मेरे ऊपर, तुम बोलोगे नहीं भाई, बच्चे हो क्या, हैं? हाँ, समझ हो गए, क्या बोल रहे हो, सब कुछ सही तो है। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही है मेरा। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से समझो, मैं ये बोल रहा हूँ एटमॉस्फेयर जो हवा सब है ना, वो हम पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। लेकिन तुम बोलोगे भाई जी हम तो बचपन से जवान हो गए। अरे अभी जवान नहीं हुए, होने वाले हो, नहीं कि हो रहे हो, पता नहीं। तो अभी देखो, चल ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यानी यदि तुमको लग रहा है बैलेंस करने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। देखो मैं बोला क्या, ये जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। तुम बोलोगे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं दूसरा लाइन बोलूँगा। दूसरा लाइन सुनो, ध्यान से सुनना। हमारे अंदर से भी बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है एटमॉस्फेयर को। यदि ई चाह रहा है कि हमको दबा दे, तो हमारा अंदर वाला जो है वो चाह रहा है सबको दबा दे। फिर से सुनो, सब मिलके चाह रहे हैं हमको दबा दे, तो हम चाह रहे हैं सबको दबा दे, और दोनों चीज बैलेंस हो चुका है। तो बैलेंस मतलब अंदर वाला फोर्स जो है, बाहर वाला जो फोर्स है, दोनों बराबर हो गया। जैसे ही दोनों बराबर हुआ
गजब का काम क्या हुआ जानते हो, मेरे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अब मैं उस फोर्स को झेले जा रहा हूं और काम किए जा रहा हूं। अब मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, एटमॉस्फेयर जो मुझे दबाए जा रहा था मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? क्योंकि उसका फोर्स और मेरा इंटरनल फोर्स बैलेंस हो चुका है, बराबर हो चुका है। हाँ? अब इसको और समझना हो तो ऐसे देखो। अब देखो, एक साइड हाँ बहुत ज्यादा पानी है, दूसरा साइड खाली है, हाँ सूखा हुआ है, बाढ़ का टाइम है ना, तो सड़क की एक साइड भरा हुआ पानी, दूसरा साइड सूखा हुआ। देखोगे 2 घंटा बाद देखो छेद हुआ। अब अब पहला साइड जो पूरा भरा हुआ था वो थोड़ा सा खाली है, दूसरा साइड जो पूरा खाली था वो अब भरा गया, लगभग भर गया, और दोनों का दोनों बराबर हो गया। तब तक पानी बहता है जब तक कि दोनों साइड पानी बराबर ना हो जाए, और जैसे ही दोनों साइड पानी बराबर होती है क्या होता है, पानी रुक जाता है। और वो बराबर होना ही क्या कहला रहा है, बैलेंस। तो बैलेंस फोर्स भी कुछ इसी तरीके से है। बैलेंस और अनबैलेंस समझ गए तो बैलेंस फोर्स समझना भी बहुत आसान है। जब दो या दो से अधिक फोर्स एक बॉडी पे लगे और सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, यानी मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ किसी और पे। अब ये न्यूटन वो ऐसा यूनिट है, वो बाद में बताऊंगा, न्यूटन साहब ने ही फोर्स वगैरह का इन्वेंशन किया, तो उनके नाम ऐसा यूनिट भी न्यूटन रख दिया। तो ये सब बातें भी कभी और करेंगे आगे आने वाले क्लासेज में, लेकिन अभी समझते हैं। सपोज करो 10 न्यूटन का मैं फोर्स लगा रहा हूं और मेरा एक दोस्त है वो भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। देखो 10 न्यूटन का मेरा दोस्त लगा रहा है, 10 न्यूटन का मैं लगा रहा हूं, और फोर्स लगा है इस पेन में। मैं चाह रहा हूं इधर धक्का दे दूं और ये चाह रहा है इधर धक्का दे दे। अंत में क्या होगा, पेन वैसे का वैसा ही है, पेन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यानी मैंने भी फोर्स लगाया और अपोजिट फोर्स कोई और फोर्स लग गया, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है। मतलब इसके वैल्यू को ये खत्म कर दिया और इसके वैल्यू को ये खत्म कर दिया, और इसी को बोलते हैं हम लोग बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स से हमारा कोई काम नहीं बनता, कोई काम होता नहीं। हाँ हम लोग खड़े हैं, यदि मैं अभी जिंदा हूं तो उसका भी कारण ये बैलेंस फोर्स ही है, नहीं तो मेरा जो अंतरी भुतरी है तो सब कुछ मुंह से निकल गया होता। जो भी खाए पिए है वो तो छोड़ो, जो अंदर में मेरे बॉडी के अंदर है वो भी सब बाहर फेंक देता। इसका तुम एग्जांपल देख सकते हो, जब ये बैलेंस बिगड़ता है अनबैलेंस फोर्स में कन्वर्ट होता है। जैसे तुम पहाड़ पे चढ़ते हो तो सबसे पहले क्या होता है, अंदर का जो है प्रेशर वो तो वैसे का वैसा ही, बाहर का कम। अब अंदर वाला प्रेशर क्या चाहेगा, अंदर वाला फोर्स चाहेगा बाहर की तरफ अप्लाई हो जाए, और वो होता है जिसके कारण तुमको वोमिटिंग होता है, कभी कभी ब्लड लॉस भी होने लगता है, नाक और मुंह से भी खून निकलने लगते हैं। तो ये सारे किस कारण हो रहे थे, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के कारण। जितने भी हमारे काम होते हैं वो अनबैलेंस फोर्स के थ्रू ही होते हैं। अब अगला है हमारा टॉपिक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आज मैं इसका बस इंट्रो दूंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। जिसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अब इनर्शिया का मतलब क्या होता है, अपने पोजीशन को बनाए रखना को ही इनर्शिया बोलते हैं। अब जैसे एक बात बताओ, हाँ यानी मेरे घर पे एक टेबल रखा हुआ था, हाँ 10 साल पहले ही रखा था मैंने, उसके बाद मैंने छुआ नहीं उसको, तो हुआ क्या, जहां पे रखल था वहीं पे रह गया, जहां पे टेबल रखल था वहीं पे रह गया, 1 इंच आगे नहीं आया। क्या बोले, फिर से सुनो। मेरे घर में एक टेबल था, टेबल को हम वहीं पे छोड़ दिए, 10 साल बाद वो देखिए वहीं पे रह गया, 1 इंच आगे नहीं आया। क्यों नहीं आगे आया? तो न्यूटन साहब ने बोला कि कोई भी बॉडी अपना पोजीशन चेंज करना ही नहीं चाहता, यानी जो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। यदि तुम बिगड़े हुए हो, हम कितना बोल दे तू सुधरना नहीं चाहेगा, हम अच्छे से जानते हैं, राइट। और यदि तू सुधरा हुआ है तो मैं ट्राई भी कर लूं तो तुम बिगड़ना नहीं चाहेगा, यानी जो जैसा है वो वैसा ही बना रहना चाहता है, और इसी को बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया मतलब जो जैसा है वो वैसा ही चाहता है, यानी वैसा ही रहना चाहता है। अब मोशन में ये लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब बहुत सिंपल सा है, हाँ समझने का ट्राई करो, ठीक है। जो जैसा है मतलब, अब मोशन तो दो ही टाइप का हो सकता है ना, चाहे तो रेस्ट होगा या फिर मोशन होगा। रेस्ट भी एक तरह का मोशन ही है, ये कभी और, ठीक है।
इसका भी अब एक अपना ही टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो कभी और इसको क्लियर करते हैं एक पूरा का पूरा क्लास लेके, मजा आएगा। तो देखते हैं, अभी देखते हैं मोशन हमारे लिए दो टाइप के, एक तो मोशन, दूसरे रेस्ट। अब देखो इनर्शिया मतलब जो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, यानी जो बॉडी रेस्ट में है वो जो जैसा वैसा ही ना, तो जो रेस्ट में वो रेस्ट में रहना चाहेगा, जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहेगा। लेकिन कब तक भाई, हाँ कब तक, कभी ना कभी तो रेस्ट वाला मोशन में आएगा, मोशन वाला रेस्ट में जाएगा। तो कब तक ऐसा होगा, तब तक होगा जब तक कि कोई और दूसरा आके हाँ उंगली ना करे। अरे उंगली का मतलब गलत मत समझना, ठीक है, मतलब ऐसे समझो कि जब तक आगे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना होगा तब तक जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहेगा और जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहेगा, राइट। तो यही था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी और लॉ ऑफ इनर्शिया भी, यानी जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहता है, जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहता है, तब तक जब तक कि उसको कोई और एक्सटर्नल फोर्स डिस्टर्ब ना करे। इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया। गजब का बात जानते हो, हमारा जो अर्थ रोटेट कर रहा है सन के चारों तरफ, या फिर मून जो रोटेट कर रहा है अर्थ के चारों तरफ, तो थोड़ा सोच के देखो रुक क्यों नहीं रहा होगा, क्योंकि वहां पे लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो हो रहा होगा। जो चंद्रमा घूम रहा है वो लगातार घूमना ही चाहता है, जो अर्थ घूम रहा है रोटेट कर रहा है वो हमेशा रोटेट करना ही चाहता है, समझ रहे हो। इसी को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया। यदि ये आज नहीं होता तो पता चलता सूरज भगवान 4 जगह रुक चुके हैं और चंदा मामा तो 10-10 दिन पे पिकनिक पे जा रहे हैं, जो अब 2-4 दिन बाद आते हैं। नहीं तो ऐसा तो होता नहीं, साल भी सही टाइम पे आता है, दिन और रात भी सही टाइम पे हो रहा है। तो इसके पीछे का भी रीजन है लॉ ऑफ इनर्शिया ही, यदि ये नहीं होता तो और भी बहुत कुछ हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।